Hello दोस्तों, once again welcome back to the new video and the topic for today's video is first step after completion of your गुजकेट examinations। अब देखिए बहुत सही तरह से यहाँ पे आपका गुजकेट का पेपर खत्म हो गया। डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा नहीं थी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितनी डिफिकल्टी लगी, बट ओवरऑल पेपर काफ़ी स्मूथ था, टाइम बैलेंस था और वेल मेंटेन था, तो पेपर आपका अच्छा गया हो ऐसी मेरी एक आशा है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आपकी गुजकेट की एग्जाम खत्म हो गई है, तो अब आपके पास बहुत सारे आगे चल के रास्ते आएंगे कि जहाँ पे आपको चलना है। कि सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा यही नहीं पता होगा, कौन से रास्ते पे क्या आएगा, कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी चाहिए, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब में क्या आता है और ये सब कुछ मतलब किस तरह से होगा। तो इसीलिए बहुत सारा अब आपको कंफ्यूजन होने वाला है वंस यू कंप्लीटेड योर गुजकेट एग्जामिनेशंस। तो ये वीडियो में मेनली फोकस करने वाला हूँ कि गुजकेट के बाद सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा और आपको क्या करना चाहिए। तो ये स्टेप में मैं सबसे पहली चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि टेक अ स्मॉल ब्रेक। एक ब्रेक तो बनता ही है, इससे पहले भी मैंने एक बोला था और यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, क्योंकि पिछले 2 साल से आप बैक टू बैक मेहनत कर रहे हैं, बैक टू बैक स्ट्रगल कर रहे हैं। पता नहीं कितनी रातें आपने पूरी रात पढ़ाई की होगी, कितनी रातें आपने दी होगी गुजकेट के लिए, 12th एग्जाम्स के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, फैमिली के साथ घूमने जाइए, अभी आपके पास बहुत टाइम है कॉलेज सिलेक्शन में और कॉलेज एडमिशन स्टार्ट होने में। तो इन द मेन टाइम यू कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक कि जहाँ पे आप घूम के आए तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आप कॉलेज की जर्नी स्टार्ट करें तो इट वुड बी मच बेटर। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक टेक अ स्मॉल ब्रेक। ठीक है, अब इसके बाद आप मैं यहाँ पे दिन में एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि दिन के हर एक घंटे आप कोई एक कॉलेज के ऊपर प्रॉमिस कीजिए, मतलब रिसर्च कीजिए। प्रॉमिस इन द सेंस कि आप ऐसा प्रॉमिस कीजिए कि आपसे हर दिन 10 दिन के लिए दिन में 1 घंटा उस कॉलेज के लिए रिसर्च करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि आज से आप स्टार्ट करते हो, तो आज है 6 अप्रैल, तो यानी कि आज से आप 10 दिन के लिए स्टार्ट करते हो तो 16 अप्रैल तक आपके पास कुल 10 कॉलेज ऐसी हो जाएगी कि जिसके ऊपर आपके पास बहुत कुछ रिसर्च किया हुआ डेटा होगा और यहाँ पे ऐसी कॉलेज को रिसर्च कीजिए कि जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपको 90% मिले हैं गुजरात के अंदर पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर और 90% मिले हैं गुजकेट के अंदर। तो 90 और 90 पे ऑब्वियसली यहाँ पे आपका DAIICT में तो एडमिशन नहीं होने वाला है। तो ऐसे कॉलेज में रिसर्च ही मत कीजिए कि जिसके अंदर आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। हाँ, यहाँ पे अगर ऐसा है कि 95 पीसीएम में और 95% गुजकेट में मिला है तो फिर आपका यहाँ पे निरमा में मिलने के चांसेस है। तो निरमा यूनिवर्सिटी पे एडमिशन स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि दिन में सिर्फ 1 घंटा देके आप उस कॉलेज के ऊपर पूरा रिसर्च कीजिए। रिसर्च के अंदर यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर से टॉपिक लिख देता हूँ, बाकी ये टॉपिक के ऊपर भी मैं एक डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए आपको रिसर्च में क्या करना है वो मैं सबसे पहले तो ऊपर मैंने लिखता हूँ प्लेसमेंट। उसके बाद आपको देखना है कट ऑफ, उसके बाद यहाँ पे आपको देखनी है फैसिलिटीज, उसके अलावा यहाँ पे आपको फीस भी तो देखनी होगी क्योंकि फीस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। और इसके अलावा ओवरव्यू यहाँ पे आ जाता है और वन लास्ट फील की जो अभी नहीं होगी वो होगी एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, तो वन और यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे मोस्टली तो कवर कर दिया है, हॉस्टल भी आपको ऐड करनी होगी, ट्रांसपोर्टेशन भी तो देखना होगा और इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट्स है तो आप इस तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ऊपर से इस तरह से पॉइंट बना के आपको दिए हैं जिसमें मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखा है कि प्लेसमेंट, और यही आप सब देखते हैं कि प्लेसमेंट किसका अच्छा है। ठीक है, तो जब भी आप कॉलेज का रिसर्च कीजिए तो पिछले 3-4 साल के प्लेसमेंट का डेटा देखिए। उसके बाद देखिए कट ऑफ, कट ऑफ कितना जाएगा वो आपको देखना है। आपकी फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेगी, जैसे कि लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, उसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ है, जिम है, मतलब ये सेकेंडरी प्रायोरिटी है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज़ नॉट द मेन रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फैसिलिटीज भी तो चाहिए होगी बिकॉज नेक्स्ट अपकमिंग 4 years यू आर गोइंग टू स्पेंड इन द सेम कॉलेज विच यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन। ठीक है, उसके अलावा फीस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है क्योंकि फीस आजकल एक सेम में अराउंड 1 लाख हो गई है, तो पूरे 1 साल की आपको देनी पड़ेगी 2 लाख ऑफ फीस। अब यहाँ पे जब आप इसको 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 लाख तो सिर्फ आपकी कॉलेज की फीस रहेगी। इसके अंदर दूसरी सारी फीस आप ऐड करोगे जहाँ पे आप अपना पर्सनल खर्चा निकालोगे। इसके अलावा आप किसी किसी में यहाँ पे 2 लाख में हॉस्टल इंक्लूड होता है, कहीं पर 2 लाख में हॉस्टल इंक्लूड नहीं होता है। खाने का खर्चा करोगे आप, अपनी शॉपिंग करोगे, इसके अलावा आप घूमने जाओगे, मूवी देखने जाओगे 4 साल में, तो यहाँ पे आपको अराउंड 10 लाख जितना खर्चा मतलब आपको समझ लेके चलना पड़ेगा। तो ये होता है फीस, तो फीस भी आपको कंसिडर करनी चाहिए। ओवरव्यू में आप एक देख सकते हो कि पूरा का पूरा कॉलेज का ओवरव्यू किस तरह से निकला है, आपने जो भी रिसर्च किया है उसके ऊपर से क्या यहाँ पे डेटा आपके पास मिलता है। यहाँ पे मैंने 1 स्टार करके
के फील्ड किया है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सारे स्टेप में से ये 1 स्टार वाला फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर बात करते हैं, और वो है यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेके आपको बता देना चाहता हूँ। देन दैट इज योर कॉलेज विजिट। कॉलेज विजिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कॉलेज विजिट आपको कब करना है? जब भी आप उस सिटी में निकलो। मान लीजिए कि आप सौराष्ट्र से हो, राजकोट से हो, गुजरात से हो, और आप यहाँ पे मन बना रहे हो अहमदाबाद में निरमा या फिर एलडी में, तो आप एक बार एक वीकेंड में यहाँ पे टाइम लेके पूरा अहमदाबाद आ जाइए, और हर एक कॉलेज में आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए कॉलेज में विजिट करके। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया वीकेंड में, बट मेक श्योर दैट कि जब भी आप कॉलेज विजिट करने जाओ, वीकेंड मतलब कोई भी ऐसा टाइम पकड़ो कि जब कॉलेज स्टार्ट हो, खुली हो, ठीक है। अब होगा क्या कि जनरली गवर्नमेंट कॉलेज जाने की एलडी है वो फर्स्ट एंड थर्ड को ओपन रहती है, सैटरडे को क्लोज रहती है, ठीक है। तो निर्मा में भी कुछ इस तरह से रूल्स रहता है। तो पहले एक बार देख लीजिए कि कॉलेज विजिट के लिए ये यहाँ पे कॉलेज ओपन है कि नहीं, ये खास आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये खास आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कॉलेज विजिट में आपको यहाँ पे ये देखना है कि आप जो कॉलेज में एडमिशन जा रहे हो वहाँ पे सब कुछ सही है, मतलब जो भी डेटा इसका वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले किया है वो डेटा रियलिटी में है कि यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया है डेटा को वेबसाइट के ऊपर, तो ये एक खास देख लेना। उसके अलावा यहाँ पे है कि टॉक विद द स्टूडेंट्स, और दैट इज कॉल्ड द फीडबैक। फीडबैक लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, किससे? जो अभी करंटली उस कॉलेज में पढ़ते हैं उसके पास से यहाँ पे फीडबैक लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, अब मेरी ही बात करूँ तो मैंने 2018 से लेके 22 तक मैंने एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग किया था आईटी में से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कॉलेज की रियलिटी पता होगी, कॉलेज का फैक्ट पता होगा कि कॉलेज किस तरह से है, कॉलेज में क्या कुछ है, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे पता होगा। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स उस कॉलेज में पढ़ता हो उससे एक फीडबैक लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि इसके आपको रियलिटी पता चलेगी कि हकीकत में कॉलेज का स्टेटस क्या है। जो स्टेटस वेबसाइट के ऊपर दिखाता है इतने बड़े बड़े प्लेसमेंट है, क्या रियलिटी में भी ये सब कुछ सही है कि या यहाँ पे कुछ डिफरेंस डेटा दिखा आपको मालूम चल रहा है फीडबैक पर से। तो ये एक देखना खास इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था 1 स्टार। और इसके अलावा हॉस्टल या फिर ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ट्रांसपोर्टेशन आप देख लेना, मैंने मतलब जल्दबाजी में यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। हॉस्टल का मैंने इसलिए लिखा है कि काफी टाइम क्या होता है कि जैसे आप पीडीपीयू जैसे हॉस्टल में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी फीस के अंदर हॉस्टल फीस इंक्लूड रहती है, ठीक है। अब ये नियम हर साल चेंज होता है कि हॉस्टल फी इंक्लूड है कि नहीं, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना, वेबसाइट के ऊपर ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे सब कुछ डेटा मिल जाएगा। और मेन थिंग क्या है, हर एक कॉलेज में, जो भी कॉलेज में आप देखने वाले हो वहाँ की वेबसाइट डेफिनेटली चेक करना, वेबसाइट के ऊपर सब कुछ लिखा होगा। मैं यहाँ पे फटाफट से आपको दिखा दूँ तो निर्मा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर से ही देख लेते हैं, और इसके अलावा एक दो वेबसाइट लेके यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम चले गए निर्मा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। सबसे पहले है ये निर्मा यूनिवर्सिटी का मेन सर्कल, यहाँ से आपकी एंट्री होती है, और यहाँ पे आपको सब कुछ निर्मा यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या फैसिलिटीज है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब पिछले सीन में वहाँ पे आपने देखा था वो हॉस्टल का सीन था, हॉस्टल की पूरी बिल्डिंग थी। देखिए, ये हॉस्टल है निर्मा यूनिवर्सिटी का। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी, ये देखिए यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, ये क्रिकेट ग्राउंड है बड़ा सा, और ये सब कुछ यहाँ पे आपको निर्मा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा NBA यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, इसके अलावा NAAC जिसको NAAC बोलते हैं, इसमें क्या कुछ रहता है, हाईएस्ट है 82 लाख का पैकेज ऑफर हुआ था 2022 में। और ये जो बिल्डिंग है ये निर्मा में नई कंस्ट्रक्ट की गई बिल्डिंग है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सी फैसिलिटीज है ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर मिलता है प्लेसमेंट का सेक्शन की, जिसके अंदर कितना प्लेसमेंट हुआ है ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। सेम आप इसी तरह से सारी की सारी कॉलेज की वेबसाइट चेक कर सकते हो, और उसके ऊपर से यहाँ पे आप अपनी रिसर्च कर पाओगे, ऑलराइट। और इसके अलावा तो ये कुछ वीडियो में बचता नहीं है, जो भी होगा मैं अपकमिंग वीडियोज में आपको दिखा दूंगा। बट दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स यू हैव टू टेक आफ्टर योर गुजकेट एग्जामिनेशंस। So thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.